तुम जा सकते हो। थैंक यू। माधुरी धर्मेश जयपुर वाला, यही लिखवाया ना तुमने? वैशु, अगर वो तुम्हारी पत्नी है तो फिर मैं कौन हूं? आज तक मैं भी वैशाली धर्मेश जयपुर वाला लिखवाती आई हूँ। धर्मेश, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हें पता, जब तुम मेरे साथ नहीं होते थे ना, जब तुम मुझसे दूर जाते थे ना, तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, सिर्फ तुम्हारे बारे में। तुम्हें याद करती रहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था इस वक्त मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। उस वक्त तुम किसी और औरत के साथ। धर्मेश जी, मुझे अपने आप पर घिना रही है। इस वक्त मुझे तुमसे ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। जैसे लग रहा है मैंने तुम पर इतना भरोसा क्यों किया, इतना भरोसा तुम पर मैंने क्यों किया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ऐसा? वैशु, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। वैशु, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। वैशु, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। खबरदार धर्मेश, खबरदार अपने मुंह से ये शब्द निकाला कि तुम मुझसे प्यार करते हो। धर्मेश, तुम मुझसे प्यार करते हो ये कहकर तुम मेरे प्यार की बदनामी कर रहे हो। शांत हो जाओ वैशाली, इस हालत में इस तरह गुस्सा करना ठीक नहीं। बंद करो अपना नाटक, चले जाओ यहाँ से। यही चाहते थे ना तुम, मेरा सच वैशु को बताने की तुम दोनों ने कितनी नाकामयाब कोशिशें की। लेकिन आज तुम लोग कामयाब हो गए। बहुत खुश हो गए ना आज? भाई, तुझे ये बात पता थी? यानी सिर्फ इसने नहीं, तुम दोनों ने भी मुझसे ये बात छुपाई। ये अपनी ताई मुझसे ये बात छुपा सकती है, तो फिर मैं दूसरों से तो क्या एक्सपेक्ट करूं? वैशु, ताई, मुझे तुम सबसे नफरत हो चुकी। वैशु, नफरत हो चुकी है मुझे। वैशु, 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 अगर वैशु को कुछ हो गया ना, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। वैशु, वैशु, मेरी बात सुनो। वैशु, वैशु, मेरी बात सुनो। वैशाली, मानव, मुझे वैशु की बहुत चिंता हो रही। मानव, उसने जिंदगी में सिर्फ धर्मेश पर विश्वास किया और उसने भी, वो टूट चुकी है। मानव, पता नहीं उसने ऐसी हालत में वो कुछ गलत नहीं करेगी, तुम चिंता मत करो अर्चना। तसल्ली मिल गई तुमको? जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ, है ना? मैंने तुमसे कहा था ना माधुरी कि जो भी तुम कर रही हो इसका अंजाम यही होगा।
लेकिन फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। और क्या कहा था तुमने मुझसे कि मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं समझ सकती। ये तुम्हारी मजबूरी थी जो मैं नहीं समझ सकती थी। धर्मेश के साथ एक ही होटल में, एक ही कमरे में। तुम्हें पता है माधुरी, मुझे ऐसा लगता था कि तुम एक अच्छे घर की लड़की हो जो गलत इसमें फंस गई। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये कहते हो। तुम बहुत गिरी हुई लड़की हो। तुम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम इसीलिए मुंबई आई थी ना। अच्छा चलो यार। नहीं माने, आज नहीं। इस लड़की ने मेरी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, लेकिन इसकी आंखों में एक पछतावे का आंसू तक नहीं है। और क्या कहा था तुमने मुझे उस दिन कि बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं धर्मेश की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, है ना? तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे वादे का? एक बात बताओ, मैं अच्छे से जानती हूँ माधुरी कि तुम धर्मेश को कभी छोड़कर जा ही नहीं सकती, और अगर गई भी ना तो उसके साथ सारा सुख और चैन लेकर जाओगी। आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी की मदद कर कर गलती करी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मानव, जो हमने इसकी मदद की और इसी ने हमको धोखा दिया। सही कहा तुमने, मैं वाकई में एक बहुत घटिया औरत हूँ। इसीलिए मैं अपना सब कुछ आज तक खोती आई हूँ। पहले माँ बाप को खो दिया, उसके बाद पति खो दिया, और अब तक बच्चा खोने जा रही हूँ। मानव, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे हालात है मानव? एक तरफ माधुरी जो अपनी जगह बिल्कुल सही है, और दूसरी तरफ वैशु जिसकी कोई गलती नहीं, और जिसकी गलती है वो है धर्मेश, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर माधुरी वैशु का साथ भी छूट जाए ना, तभी वो तीसरी शादी के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा कैसे है वो? मेरी एक बात समझ में नहीं आती माना, करता कोई और है और भुगतना कोई और ही है। हमेशा औरत को ही ज्यादातर भुगतना पड़ता है, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है अर्चना। मैं मानता हूँ अभी माधुरी और वैशाली भुगत रही हैं, लेकिन पप्पा के घर में देर नहीं। धर्मेश को एक ना एक दिन सजा जरूर मिलेगी। तुमने देखा ना, उसने कितनी कोशिश की सच्चाई छुपाने की, लेकिन सबके सामने आ गई। तुम चिंता मत करो, तुम देखना एक दिन उसको सजा जरूर मिलेगी। हेलो, धर्मेश बोल रहा हूँ। वैशाली वहां पर है? नहीं, क्यों? वैशाली कहीं पर नहीं है। वो जहां जहां जा सकती थी मैंने हर जगह जाकर देख लिया, उसका कहीं कुछ पता नहीं है। मानव, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वैशाली को कुछ मानव, क्या हुआ? धर्मेश का फोन था। वैशाली कहीं मिल नहीं रही। मानव, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वैशु ने कोई गलत कदम उठा लिया तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, हम लोग चल के ढूंढते हैं। मानव, कहीं नहीं मिल रही है। हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। नहीं, अभी नहीं। वो लोग मामले को और उलझा देंगे। मुझे लगता है कल सुबह तक वेट करते हैं। अगर कुछ नहीं होता ना तो फिर पुलिस को जाके बोलते हैं। अभी नहीं। अभी आओ मेरे साथ, आओ।
अर्चना, वैशु, वैशु, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता है तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे? वैशु, वैशु मैं जानती हूँ तेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू अपनों को तकलीफ देगी। वो तो अच्छा हो मानव ने तुझे देख लिया, वरना हम तुझे कहाँ ढूंढते बता। प्लीज चली जाए यहाँ से, प्लीज चली जाए, मुझे अकेला छोड़ दे। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अगर इतनी हमदर्दी थी मुझसे तो मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? आज ये काम करके तूने साबित कर दिया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ, मुझे अकेले ही रहना और अकेले ही लड़ना है सबसे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ, और मानव भी है तेरे साथ। मैं जानती हूँ तेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तुझे एक बात समझनी होगी कि अब तेरी जिंदगी नहीं है, तेरे साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई है, वो है तेरा बच्चा। तो अगर आज अपने आप को तकलीफ देगी ना, तो कल को उसे भी तकलीफ होगी। होने दे, जो असर पड़ना है पड़ने दे। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा, मुझे नहीं चाहिए कोई। मैं अकेली हूँ, अकेली जी लूंगी, और जब जी के थक जाऊंगी ना, तो जाके कहीं मर जाऊंगी। बस वैशु, अब एक शब्द और नहीं निकालोगे तुम। क्या बोली जा रही हो तुम? अरे इतनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, इतना अच्छा परिवार है, इतना प्यार करने वाला परिवार, तुम वहां बनने वाली हो, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या करूं? इस बच्चे को पैदा करके कोई मतलब नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं, इसकी कोई पहचान नहीं है। अगर ये जन्म लेगा ना, तो वो श्रापित कहलाएगा। मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। वैशाली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी और की हुई गलती की सजा किसी और को दे रही हो? रमेश की हुई गलती की सजा तुम उसके बच्चे को दे रही हो। इसकी क्या गलती है? जरा याद करो, जब तुम्हें पहली बार पता चला कि तुम मां बनने वाली हो, तो तुम कितनी खुश हुई थी। अरे सबकी जिंदगी ऐसे ही होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सब लड़ते हैं और लड़के जीतते हैं। कहीं और नहीं तो अपनी बहन को देखो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई इसकी जिंदगी में, लेकिन ये लड़ी और जीती। तो तुम क्यों नहीं ऐसा कर सकती वैशाली? वैशाली, एक गलती का समाधान दूसरी गलती नहीं हो सकती। सही गलत की बातें अगर तुम ना करो तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर सही गलत की पहचान तुम्हें होती तो आज तुम इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं छुपाते। मैंने जानबूझ के छुपाई है बात, और मैंने अर्चना से भी कहा था तुमसे बात नहीं बताने के लिए, लेकिन इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बात जानकर तुम कोई सा भी कदम उठा सकते हो, और देखो क्या हुआ, ऐसा ही था। तुम आज अपनी और अपने बच्चे की जान लेने पर तुली हुई हो। और एक बात, अगर मैं मान लो तुमसे आके ये बात कह भी देता, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते? नहीं, क्योंकि तुम धर्मेश से प्यार करती हो, और तुम सोच ही नहीं सकती कि वो गलत हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे बात छुपाई, इसके लिए मुझे पछतावा होगा, तो तुम गलत हो। मुझे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मेरे लिए तुम और तुम्हारा बच्चा सबसे ज्यादा मायने रखता है। टूट चुकी हूँ मैं जीजू, टूट चुकी हूँ मैं। हाँ वैशु, ये घर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसे अपना ही घर समझो। आप इधर बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती। जीजू, जीजू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। वैशाली, जीजू पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं इतनी अंधी हो गई थी कि आपकी अच्छाई को देख ही नहीं पाई। पता नहीं मैंने कितनी बार आपका इंसल्ट किया होगा,
मुझे याद नहीं, मैं सब भूल चुका हूं। अपनों की सिर्फ अच्छी बातें याद रखनी चाहिए, बुरी बातें नहीं। अब देखो ना, मुझे लेकर तुम कैसे सबसे लड़ पड़ती थी। मुझे एक एक बात याद है और मैं उसी वैशु को याद करके सब कर रहा। थैंक्स जीजू। कितनी अजीब बात है ना ताई, जिस इंसान पर मैंने हद से ज्यादा भरोसा किया, उसी इंसान ने मेरा भरोसा तोड़ा। और जिसे मैंने इतनी नफरत की, वो इंसान आज मेरा सहारा देने के लिए मेरे साथ खड़ा है। हर मोड़ पर मुझे सिर्फ धोखा ही मिला। कभी किस्मत के हाथों, कभी अपने खुद के हाथों। विशु तू क्या सोच रही मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसे हिम्मत नहीं हारते। देख, आज अगर तेरे साथ कुछ बुरा हुआ है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तेरे साथ हमेशा बुरा होगा। कल किसी मोड़ पर तेरे साथ बहुत अच्छा होगा। इस वक्त वैशाली कुछ भी कहने सुनने की हालत में नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मानव, देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, सच्चाई छुपाई नहीं छुपती। और देखो, बिना मेरे बताए हुए वैशाली को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया। खैर, अब तो तुम्हें एहसास हो गया ना कि जो दूसरों की खुशियों के साथ खिलवाड़ करता है, उनकी खुशियों की जिंदगी और कम होती जाती है। खैर, मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, लेकिन वैशाली मेरी बहन की तरह, और उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अब तुम यहां से चले जाओ। एक काम था आपसे, थोड़ा साइड में आएंगे? गेम चालू रखो, मैं आता हूँ। जी भाई, आइए। अब भाई ये मानव है, मेरा साला। बहुत ही नेक बंदा है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। और आप तो जानते हैं कि अगर पैसे ना हो तो धंधा कैसे शुरू करें। अगर आप कुछ मदद कर दे हमारी, तो इसकी लाइफ बन जाएगी। अरे अजीत यार, पैसे की बहुत तंगी है आजकल। एक आध महीना रुक जा, फिर बाद में मैं करके देता हूँ। 1 महीना? अरे नहीं भाई, 1 महीना तो बहुत दूर है, जरा अर्जेंट है। देखो ना, कुछ सेटिंग होती है क्या? वैसे ये करता क्या है? करता, अरे इसका खुद का गैरेज था। हाँ, अपना धंधा था, लेकिन क्या हुआ, कुछ पंगा हो गया तो गैरेज बंद पड़ गया। बहुत ही शरीफ नेक बंदा है, मेहनती है। अगर आप कुछ मदद करें तो मतलब अर्जेंट है। कितने चाहिए? सर, जितने आप दे सके। ठीक है, गारंटी क्या दोगे? गारंटी? भाई गारंटी मैं हूं ना, मैं खुद हूं। हाँ, अरे बस क्या भाई, विश्वास नहीं माझ्या और? हाँ, बघा ना जरा। ठीक है अजीत, तू बोलता है तो मेरे पास अभी 25 पड़े हैं, लेकिन ध्यान रखना 10% लूंगा, और हर महीने के 1 तारीख को मुझे ब्याज पहुंच जाना चाहिए। हाँ जी जी, मंजूर है, मंजूर। हाँ ठीक है। ये ले पैसे। ठीक है, मैं पेपर भिजवाता हूँ, तेरे भी साइन लगेंगे और तेरे भी साइन लगेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है? ठीक है। क्या मानव, खुश? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, तूने बताया नहीं, ये पैसा तू कहाँ इस्तेमाल करने वाला है? यही बताने के लिए मैं तुझे यहाँ लेके आया। मैं पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ? हाँ। कैसे? अभी देख, गौर से देख, यहाँ पे 2 तरीके के ठेले वाले हैं। एक वो जिनके पास बहुत सारा माल है और बहुत सारे कस्टमर्स भी हैं, और एक वो जिनके पास बिल्कुल भी माल नहीं है और बिल्कुल भी कस्टमर्स नहीं। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन तेरा मुद्दा समझ में नहीं आया। मुझे पता है इनके पास कस्टमर्स क्यों नहीं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इनके पास पैसे होते तो ये ज्यादा मात्रा में सामान उठाते होलसेल से, और इनको भी प्रॉफिट होता।
लेकिन अब इन्हीं लोगों को मैं पैसे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ समझा नहीं, खुल के बता। देख, मैं इनको ब्याज पे पैसे दूंगा, हर दिन के बेसिस पे। उस पैसे से ये होलसेल से सामान उठाएंगे तो इनका भी प्रॉफिट होगा और मेरा भी प्रॉफिट होगा। अरे लेकिन 10% ब्याज पर पैसे कैसे परवड़ेगा उनको? हमने 10% मंथली बेसिस पे उठाया है ना, हमको डेली बेसिस पे 2-3 जितने भी परसेंट ये दे पाएंगे उतने परसेंट पे देंगे। बात तो ठीक है, लेकिन दिया हुआ पैसा निकलवाना आसान चीज नहीं मानव। अगर अच्छी नीयत से देना तो पप्पा जरूर मदद करेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन रिस्क है। जीत, रिस्क किस बिजनेस में नहीं। प्लान तो बढ़िया है मानव, इतना बढ़िया कि मुझे भी लालच हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ मेरी नौकरी छोड़ छाड़ के तेरे साथ मैं ये बिजनेस कर लूं। तू सीरियस है? हाँ यार, एकदम सीरियस। ठीक है। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। आज मेरी वजह से वैशाली पे ये अन्याय हुआ है। धर्मेश की गलतियों को जानने के बावजूद मैं उन्हें आज तक बर्दाश्त करती आई। मजबूरी थी मेरी। शादी के कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता चल बसे। तब मेरे पास जीने का सिर्फ एक ही सहारा था, धर्मेश। मैं जानती थी कि मैं अकेले रहना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वरुण की जिम्मेदारी थी मुझ पे। हमेशा एक डर सा लगा रहता था कि कहीं धर्मेश मुझे छोड़ ना दे। अर्चना, जिस दिन मुझे पता चला कि उनकी दूसरी शादी हो गई, तब मैं उन पर बहुत नाराज हुई, बहुत चिल्लाई। मैंने 1 महीने तक उनसे बात तक नहीं की। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मुझे अपनी जिद छोड़नी पड़ी। मैंने वो दिन कैसे काटे हैं इस बात की तो कल्पना तक नहीं कर सकती। घुट घुट के जीती थी मैं तब, लेकिन मुझे पता था कि मुझे जीना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे की जिंदगी के लिए। अर्चना, मैं तुम्हें ये सब इसीलिए नहीं कह रही कि तुम मुझ पे तरस खाओ, बल्कि इसीलिए कह रही हूँ कि आज वही डर मुझ पे वापस हावी हो गया है। धर्मेश मुझे अवॉइड करने लगे, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। शायद उनके और वैशाली के बीच में जो तनाव है उसकी वजह से। लेकिन मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी भी तो दांव पे। अर्चना, मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है। यकीन मानो, मैं एक बार उनसे मिल लूंगी, फिर उसके बाद हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है माधुरी। तुम जाके अपने पति के साथ अपने पति के घर में रह सकती हो, क्योंकि मेरी जीती जी मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखने वाली हूँ। वैशाली, तुम अपने पति की सारी सच्चाई जानने के बावजूद उसे माफ करने का बड़प्पन रखती हो, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं धर्मेश को कभी माफ नहीं कर सकती। वैशाली प्लीज समझिए। तुम्हें जो बोलना था तुम बोल चुकी हो। मैंने सब कुछ सुन लिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ सुनना नहीं। तुम चली जाओ यहाँ से। विशु, तू फिर से रो रही है? हाँ? नहीं, माधुरी आई थी। विशु देख,
शांत हो जा। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ना ही माधुरी की। ये जिसकी गलती है उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं। और देख, माधुरी को तो मौका मिला था कि वो अपने सारे सवालों के जवाब मांगती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। और तुझे तो पता ही नहीं था ना, मैंने तुझसे क्या कहा है वैष्णु, कि आज भले ही से तेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन कल को तेरे साथ अच्छा जरूर होगा। और देखना, तेरी सारी मुसीबत का हल निकलेगा, सच्ची। तेरे पापा करे वैसे ही हो जैसे तू कह रही है। ऐसे ही होगा। अभी रोना बंद कर। तू एक काम क्यों नहीं करती, जा थोड़ी देर वर्षु के घर होकर, तेरा मन बहल जाएगा, है ना? नहीं ताई, मैं वर्षुदा के घर नहीं जाना चाहती। वर्षु, क्या बात है? आजकल जब भी मैं वर्षु का नाम लेती हूँ तो कुछ अलग ही हो जाती है। सब कुछ ठीक है ना? हाँ ताई, सब कुछ ठीक है। दरअसल तू जानती है ना मैं उससे कितनी जुड़ी हुई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं उसके सामने आ जाऊंगी और मेरी जबान से कुछ निकल गया तो, और मैं अभी धर्मेश की सच्चाई उसे नहीं कहना चाहती हूँ, इसीलिए। अरे वर्षु, अंदर आ, दरवाजे पर क्यों खड़ी है? ताई एक मिनट, मैं वैशु से बात करने आई। वैशु, तू प्लीज बाहर। वैशु बाहर नहीं आई। अगर तुझे वैशु से बात करनी तो अंदर आके बात कर। क्या है ये सब वैशु? और ये क्या हाल बना के रखा है? तू इतनी लापरवाह कैसे हो गई? मैं मानती हूँ तेरा धर्मेश के साथ झगड़ा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बिना किसी को बताए तू ऐसे गायब हो जाए। और जब मैं तुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, तूने मुझसे झूठ बोला कि तू आई के घर पे चली गई। क्या हो गया तेरे और धर्मेश के बीच में जो तुझे यहाँ पर आना पड़ा? खास नहीं ताई, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? अपने पति का घर छोड़कर तू यहाँ पर चौल में आकर रह रही है, वो भी बस ऐसे ही? तू जानती है ना मानव किस किस्म का इंसान है, फिर भी। ताई, अनु जीजू के बारे में कुछ मत बोल, वो बहुत अच्छा है। तो हम लोग हैं जो, वो बहुत अच्छे। और ये कब समझ में आया तुझे? तब जब मैं अकेली हो गई थी, मुझे उन्होंने सहारा दिया। पागल हो गई है तू, जज्बातों में आकर कुछ भी बोले जा रही है। नहीं ताई, मैं कुछ भी नहीं कह रही। अब मैं सच कह रही हूँ, मुझे सही गलत की पहचान अब हुई है। इंसान का सही चेहरा पता चला है। वैशु, बस हुआ। एक छोटी सी बात को और कितना बड़ा बनाएगी? ऐसा क्या हो गया जो मानव को लेकर तू इतना... एक सेकेंड, तुम दोनों को मानव को लेकर झगड़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मानव के बारे में कुछ भी कहने से पहले एक बार सब अपना अपना अतीत देख लें, और फिर जो भी कहना है वो कहें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।